माय डियर स्टूडेंट, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिवीज़न का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपका मल्टीप्लाई का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो चुका है। और अगर आपको कभी भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप देन मैसेज किया करो मुझे। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, और या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है। कोई भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल बेझिझक पूछिए मुझसे। तो आज हम लोग डिवीज़न का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और डिवीज़न के टॉपिक में भी एक बहुत अच्छी चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं आज, डिवाइड विद सब्ट्रैक्शन मेथड। यानी कि ये एक डिवाइड करने का सब्ट्रैक्शन मेथड, मतलब सब्ट्रैक्ट के साथ आप कैसे डिवाइड करोगे, ये चीज़ हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा है 32 डिवाइडेड 8, यानी कि आपको 8 से डिवाइड करना है। किसको करना है? और 32 को करना है। और किस मेथड के साथ करना है ये आपको ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्शन मेथड के साथ। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। छोटे छोटे नंबर्स हैं, आप कोई बड़ा इशू नहीं है। नंबर अगर बदलते हैं तो आपकी चीज़ें भी बदलेंगी। आपको बस प्रोसेस पे ध्यान देना है कि कैसे करते हैं। आपको करना क्या है कि सबसे पहले जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, आपको सबसे पहले लिखना है 32, और डिवाइड जिससे हो रहा है उसी को आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि 8 को। तो आप जैसे ही इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका यहाँ पे बच जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे 32 में से जैसे ही आप 8 सब्ट्रैक्ट करोगे 24। तो जो नंबर यहाँ आता है फिर हम उसको फिर से लिख देते हैं। फिर इसमें से जिससे डिवाइड दिया रहा है उसी को सब्ट्रैक्ट करना है। बस यहाँ ये वाला नंबर नहीं बदलेगा, नंबर बदलेंगे यहाँ और यहाँ। अब 24 में से 8 किया तो 16 आया। फिर हम लोग 16 लिखेंगे। 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 8 आएगा। और फिर 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0। और जैसे ही आपका 0 आए, आपको स्टेप गिनने के आपने कितने स्टेप में ये कुछ 0 ले आ पाए हैं आप रिजल्ट में। 1 2 3 एंड 4। यानी कि जब आप 8 से 32 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 4। और आप वैसे भी नॉर्मल अगर टेबल पढ़ के करें तो 8 1 8 8 2 16, 8 3 24 एंड 8 4 32, तब भी आपका 4 टाइम्स में ही 32 आएगा। तो सब्ट्रैक्शन मेथड ये कहता है कि आपको डिवाइड जो करना है वो तब तक किसी भी नंबर में, जिसमें नंबर में आप डिवाइड दे रहे हो जिस नंबर से, उसको सब्ट्रैक्ट करते जाइए, और तब तक सब्ट्रैक्ट कीजिए जब तक आपका 0 ना आ जाए। और जैसे ही आपका 0 आता है, आप उन स्टेप्स को काउंट कर लीजिए जितने स्टेप आपने चले हैं। 1 2 3 4, जितने स्टेप्स में आपका 0 आता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो उतने ही स्टेप को आप यहाँ पे काउंट करके लिख देंगे। हमारा 4 टाइम्स में आया तो हमने 4 लिख दिया है। चलिए, अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से हम लोग चलेंगे, जिसमें हमें 60 में डिवाइड करना है 12 से। सेम ही चीज़ करेंगे। आप सबसे पहले लिखिए सॉल्व, देन आपको 60 में 12 से डिवाइड देना है तो आप यहाँ पे 60 मेंशन करिए, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाइए और 12 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आपको पता है जैसे ही हम 60 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 48 आ जाएगा। फिर मैंने क्या बोला है, जो यहाँ पे आता है वही यहाँ पे वापस लिख दिया जाता है, यानी कि 48 हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका 36 आ जाएगा। फिर यहाँ 36 लिख देंगे हम। फिर 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा यहाँ पे 24 आ जाएगा। फिर हम 24 लिखेंगे और 24 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। और जैसे ही हम 12 में से फिर लास्ट में 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। और जैसे ही मैंने आपको बताया है कि जैसे ही हमें 0 मिलता है और हम तुरंत क्या करते हैं, हम अपने सारे स्टेप्स को काउंट कर लेते हैं कि हमने कितने स्टेप्स में फाइंड कर पाया है 0 को, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप्स में किया है। तो हम यहाँ पे इसका जो क्वेश्चंस है, यानी कि जो सॉल्व करने पे आंसर आएगा बॉक्स में, वो 5 मेंशन कर देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन मेथड के साथ लगते हैं, यानी कि डिवाइड विद सब्ट्रैक्शन मेथड। इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। बिल्कुल आपको ज़्यादा माइंड पर लोड नहीं लेना है, बस समझना ये है कि जिस भी नंबर में डिवाइड हो रहा है, आप तो ऐसे जो भी क्वेश्चन दिया बस उसी को एक बार लिख लीजिए। बस डिवाइड की ये 2 बिंदी हट के सब्ट्रैक्ट में चेंज हो जाते हैं, और अब बस आपको सब्ट्रैक्ट करते जाना है। जैसे ही आपका लास्ट में 0 आएगा, तुरंत आप स्टेप्स को काउंट करिए, 1 2 3 4 5, जितने स्टेप्स 5 6 7 8 9 10, जितने स्टेप्स में भी आपका 0 आ जाए आप उतने स्टेप्स को यहाँ पे लिख दीजिए। बस आपका क्वेश्चन हो गया। ये क्लास 3 में पूछे जाने वाला अच्छा क्वेश्चन है, और ये पूछे जाते हैं क्लास 3 के बुक्स में, स्कूल की बुक्स में जो है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ कि फाइंड क्वेश्चंस एंड रिमाइंडर। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें डिवाइड देना सीखना है। अब सबको मालूम है कि डिवाइड कैसे दिया जाता है, बस चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ को हम क्या बोलते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो उससे आपको थोड़ा सा
हेल्प मिलेगी कि कैसे क्या। हम जब डिवाइड करते हैं तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, तो जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसे हम लिखते हैं यहाँ पे, जिस में कर रहे होते हैं वो लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ जो लाइन खींच दी जाती है, यहाँ पे क्या आता है और यहाँ पे क्या आता है, ये सब आपको बताएंगे। तो एक क्वेश्चन समझिए कि ये चीज़ें हैं क्या क्या, इन्हें भी समझिए, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि क्वेश्चंस कहाँ होता है, रिमाइंडर कहाँ होता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हम डिवाइड करने पे जो भी आएगा यहाँ पे, वो हम बोलेंगे उसको क्वेश्चंस। ये आपका होता है, ये जो भी लिखा हुआ है 693 डिविडेंड, ये आपका होता है डिवाइजर। और यहाँ पे अगर आपको कुछ बचता है रिमाइंडर में, वो यहाँ पे पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट थिंग मैं रिमाइंडर का आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्या। तो चलिए पहले डिवाइड का समझ लेते हैं कि डिवाइड करते कैसे हैं। हम एक एक डिजिट को लेते हैं डिवाइड करने में। 6 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड 6 में करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 की टेबल को पढ़ेंगे। 3 1 3, 3 2 6। डिवाइड देने से पहले देखना ये है कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है वो इस नंबर से बड़ा होना चाहिए। अगर इस नंबर से बड़ा नहीं है, ग्रेट नहीं है, लार्जेस्ट नहीं है, तो आपको फिर यहाँ पे 2 डिजिट्स को एक साथ लेना पड़ेगा। आगे मैं क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ समझ लीजिए कि फिर 2 डिजिट को एक साथ लेंगे और फिर उसमें डिवाइड करेंगे। अभी आपको ये बड़ा नंबर है 6, तो हम एक ही डिजिट में डिवाइड करेंगे, यानी कि 6 में अकेला। तो 3 की जैसे ही हम टेबल पढ़ेंगे, 3 2 जा 6 होता है, और आप इसको जैसे ही सब करोगे तो आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। जैसे ही ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा फिर हमें नेक्स्ट डिजिट नोट करना होगा, ठीक उसके जस्ट अगला। तब भी हम एक ही डिजिट लेंगे जब तक हम उसमें ये नहीं चेक कर लेते कि डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो फिर 9 बड़ा है, लार्जर नंबर है 3 से, तो फिर से देंगे 3 3 सा 9, फिर से 0, क्योंकि सब्ट्रैक्ट फिर से करना है, 0 आ गया। फिर नेक्स्ट डिजिट नोट करेंगे 3। अब हमें 3 का डिवाइड 3 में देना है, यानी कि 3 1 जा 3, 0 आ गया। ये जो यहाँ पे आता है ये होता है आपका रिमाइंडर। और क्वेश्चन में यही चीज़ें आपसे 2 चीज़ें पूछी गई हैं, क्वेश्चंस और रिमाइंडर। तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस को शॉर्ट में क्यू लिखते हैं, रिमाइंडर को शॉर्ट में आर लिखते हैं। क्वेश्चंस आपका कितना यहाँ पे लिखा हुआ है 231। अब रिमाइंडर कुछ आया नहीं है क्योंकि 0 है, तो हम रिमाइंडर में 0 लिख देंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चंस को हम करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं। एक क्वेश्चन से अगर नहीं भी समझ में आता है तो अगले क्वेश्चन में अच्छे से समझिएगा। हम यहाँ करेंगे डिवाइड 4 का 789। मैंने आपको बताया था सबसे पहले एक डिजिट में ही देते हैं और ये देखते हैं कि ये बड़ा हुआ है, मतलब 4 से ये नंबर बड़ा है या नहीं है। तो यानी कि 7 है, ये लार्जर नंबर है 4 से, तो डिवाइड चला जाएगा। तो हम पहले फर्स्ट टाइम पे डिवाइड देंगे, क्योंकि अगर हम 4 2 ज़ा 2 टाइम्स डिवाइड देंगे तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, तो वो 8 जो है ज़्यादा हो जाएगा। और डिवाइड देने में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि ओनली 1 टाइम, मतलब उतने टाइम्स पे ही टेबल पढ़नी होती है जितने टाइम में नंबर या तो ये जो लिखा हुआ है 7 ही आ जाए या फिर इससे कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 1 जा 4, 3 बचेगा रिमाइंडर, क्योंकि हमने जैसे इसमें सेपरेट किया इसमें भी करेंगे। अब यहाँ 3 बच गया, वो एक अलग बात है, यहाँ पे कट रहा था तो 0 आ गया था, 3 बचा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 का डिवाइड 3 में नहीं देंगे, नेक्स्ट डिजिट को नोट करेंगे, यानी कि 8। अब हम डिवाइड देंगे 4 का 38 में, तो हम जैसे ही 4 का 38 में डिवाइड देंगे तो हमारा 9 टाइम्स जाएगा और हमारा आ जाएगा 36। 36 जैसे ही आएगा तो हम फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 बचेगा, 3 में से 3 करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। हम नेक्स्ट डिजिट नोट करेंगे 9। जैसे ही 29 बना, हमने फिर 29 में डिवाइड दिया 4 से, तो 4 7 जा 28, और यहाँ आपका 0 सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ गया और 2 में से 2 के 0। यानी कि अब आप देखिए हमें फिर से क्या बताना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन और रिमाइंडर। मैंने आपको बताया है कि ये जो चीज़ यहाँ लिखी होती है इसे बोलते हैं क्वेश्चंस। तो जो यहाँ पे आया वो आप क्वेश्चंस में लिख दीजिए 197। और जो आपका यहाँ पे बच जाता है, क्योंकि अब कोई और डिजिट नहीं है तो हमें डिवाइड नहीं देना, तो ये डिवाइड इसमें 1 जो है वो बच गया है, तो इसे मानते हैं रिमाइंडर। तो
तो रिमाइंडर में आप लिखेंगे 1। मैंने आपको बताया था यहाँ कुछ नहीं बचा था, 0 आया था तो 0, और यहाँ पे आपका जो भी नंबर बचेगा वो रिमाइंडर में काउंट किया जाएगा और आप इसको रिमाइंडर में लिखेंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चंस को। हम देखेंगे थोड़े और क्वेश्चंस, ये भी बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मतलब क्लास 3rd में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं अभी बिल्कुल बेसिक से, मैंने बोला था कि हर चीज़ को बेसिक से समझाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। ज़्यादा एकदम ऊपर नहीं कि सीधा ऊपर ले गए आप छोटे बच्चे, कर लो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल धीमे धीमे चलेंगे, अच्छे से चलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन और करके। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसी क्वेश्चन को। इसी में आप एक क्वेश्चन और देखिए, थोड़ा सा चीज़ें बड़ी करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। मैंने अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बताया था कि जब एक डिजिट में डिवाइड नहीं जाएगा तो हम डिजिट को बढ़ा लेंगे। तो वैसे ही करते हैं कि लिखते हैं हम 3 से ही डिवाइड देंगे 2387। हमें देखना ये है कि 3 से डिवाइड देने पे, और हमें पता भी यही करना है क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो देखते हैं कैसे करते हैं। 2387 मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये काम है कि आपको ये देखना है कि एक नंबर डिजिट जो है इसमें डिवाइड देना है। ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है 3, यानी कि ये नंबर जो है जिसमें हम डिवाइड देने जा रहे हैं ये स्मॉलेस्ट है 3 से। 3 से ये छोटा है, स्मॉल नंबर है, 3 ग्रेटर नंबर है, 3 इससे बड़ा है। तो कभी भी छोटे नंबर में डिवाइड नहीं जा सकता। तो आपको फिर एक डिजिट नहीं लेना है, आपको 2 डिजिट इकट्ठे लेने हैं, यानी कि 23 में हम फिर डिवाइड देंगे 3 से। तुरंत 2 डिजिट को लेना है, फिर उस डिजिट को छोड़ देना है। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे 23 में, तो 3 7 से आपका आ जाएगा 21। ये लाइन हम हटा देते हैं थोड़ा सा, 21। अब आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0। नेक्स्ट डिजिट को हम तुरंत नोट करते हैं जैसे ही डिवाइड होता है 8। अब हम फिर से देंगे 3 9 जा 27, आपका 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर हम 7 नोट करेंगे। अब 17 में देंगे तो 3 5 जा 15, और आप 7 में से जैसे ही 5 को सेपरेट करोगे 2 बचेगा, 1 में। अब कोई डिजिट नहीं है तो बस यहीं रुक जाएंगे आप, और ये आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। तो हमें बस यही चीज़ लिखनी होती है, Q इक्वल 795 एंड रिमाइंडर इक्वल आपका आ जाएगा 2। क्यों? क्योंकि हमारा 2 बचा हुआ है और क्वेश्चन में 795 लिखा है। तो मैं यही क्वेश्चन आप लोगों को बताना चाह रहा था, स्पेशली छोटे बच्चों को, कि आप देखिए कि 3 से डिवाइड कर रहे हैं और सीधा 2 में नहीं जा रहा है, तो आपको वहीं रुकना नहीं है। लो अब डिवाइड नहीं जा रहा है तो तुरंत आपको अगला डिजिट साथ में ऐड कर लेना है, यानी कि अब आप 2 और 3 यानी कि 23 जो नंबर बनेगा उसमें पूरा डिवाइड देंगे, और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से देंगे। मैंने आज आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया कि किस तरीके से डिवाइड देते हैं। नंबर से बदल सकते हैं लेकिन चीज़ें आपकी लगभग वही रहती हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छे से स्टडी करना। स्पेशली क्लास 3rd के स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपके जो शुरुआती क्वेश्चंस होते हैं बुक्स में भी, तो चैप्टर्स में जो डिवीज़न का आपका एक चैप्टर अलग होता है, तो उसमें क्वेश्चंस इसी तरीके से चलते हैं, धीमे धीमे, एकदम हाई लेवल नहीं पहुँचाया जाता, फिर आपको धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग डिवीज़न के इतने ही क्वेश्चंस को रखेंगे। अच्छे और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे डिवीज़न की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।